हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हमारे 3 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आए हैं, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आपको वीडियो पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। अगर आप लोग हमारे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। और मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो साथियों, हमारे ये प्रश्न होने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम से रिलेटेड हमारे प्रश्न होने वाले हैं साथियों, जो कि आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं परीक्षा में साथियों, तो आपको हमारे वीडियो पर डे वॉच करना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमने 2 दिसंबर को मनाया है साथियों। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 2001 में भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम NIIT की 20वीं वर्षगांठ पर हुई थी, ठीक है साथियों। कब हुई थी? शुरुआत 2001 में हुई थी साथियों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किसने की थी? भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम NIT की 20वीं वर्षगांठ पर हुई थी, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों, अभी वायुसेना मुख्यालय में नई दिल्ली में महानिदेशक बने हमारे मकरंद रानाडे। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, आप लोग हमारे पर डे करंट अफेयर के प्रश्नों को अपने फेयर कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके से नोट जरूर करते चलिए साथियों। इससे हुआ क्या, आपके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन सीट पर रहा है। तो साथियों, अभी IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में अभी हमारा अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR प्रकाशित की है, जिसमें भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वें स्थान पर है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ NSTI प्लस लॉन्च किया है। तो साथियों, अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी जो कि साथियों ओडिशा में जो कि NSTI प्लस लॉन्च किया है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस की आधारशिला रखी है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है। तो साथियों, अभी BSF का 59वां स्थापना दिवस साथियों हजारीबाग में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह BSF के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीमा पर शहीद हुई जवानों को श्रद्धांजलि दी है, ठीक है साथियों। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर किसी प्रकार का आपके माइंड में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में
शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया है? तो साथियों अभी रणवीर सिंह जी को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को जेद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो साथियों अभी पुणे में, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये आपको याद रखना है, पुणे में द्रौपदी मुर्मू जी ने जो कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। किसे किया है? पुणे को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो साथियों 8वें प्रश्न को देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो साथियों अभी भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए साथियों अभी गजराज सुरक्षा जो कि तकनीक लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर साथियों हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कौन सी होगी? गजराज सुरक्षा जो कि दुर्घटना को रोकने के लिए तकनीक पेश की है। ठीक है साथियों, तो साथियों रेलवे ने इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का इस्तेमाल कर गजराज नाम का एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये ट्रेनों को हाथियों से टक्कर से बचाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। तो हमारा 9वां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 के सम्मानित किया है? तो साथियों अभी पावर ग्रिड कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे इसकी विस्तार में बात करते हैं। तो स्कॉच पुरस्कार उन लोगों को परियोजना और संस्थानों को सम्मानित किया करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में साहित्यिक अकादमिक पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी साहित्यिक अकादमिक पुस्तक मेले का उद्घाटन हमारी नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ही कम होती है और उस कम लेंथ में ऐसा नहीं कि हम प्रश्नों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, नहीं, पूरे के पूरे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर पेश करते हैं। ठीक है साथियों, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो साथियों अभी फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। साथियों IMP इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। साथियों वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी है। चूड़ियों के निर्माण के लिए मशहूर फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। ठीक है साथियों, किसका बाजार है? चूड़ियों, इसमें क्या है? चूड़ियाँ बनती है, चूड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों अभी अपने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हमारे ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन नंबर साथियों दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों,
तो ऋतुराज गायकवाड़ ने केवल 116 पारियों में 4000 टी20 रन की उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे वह ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं, इस प्रश्न के विस्तार को बात करते हैं। तो भोपाल वरिष्ठ IAS और अतिरिक्त मुख्य सचिव वीरा राणा को मध्य प्रदेश शासन का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद वीरा राणा को यह नियुक्ति दी गई है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों अभी भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष साथियों हमारे नारायण शेषाद्री जी बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों, तो नारायण शेषाद्री बने IDRCL के अध्यक्ष। दिवाकर गुप्ता ने इस्तीफे के बाद KPMG के पूर्व कार्यकारी नारायण शेषाद्री भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो साथियों अभी हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के नोट साथियों अभी 97.26 पॉइंट हमारे वापस आए हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसमें आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसकी हम आगे बात करते हैं। तो RBI ने कहा कि 2000 रुपये के करीब 97.26% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने किसी प्रकार का आपके माइंड में डाउट होता है तो हमसे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट कमेंट कर प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप साथियों। तो साथियों कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।